नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी फिजिकल जो अप्रैल और मई 2023 में कंडक्ट हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लेके जाना है। आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट जो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये सभी टोटल आप देखेंगे तो 15 पॉइंट का दिशा निर्देश है, सभी को पता होना चाहिए ताकि फिजिकल में किसी गलती की वजह से आपको पछताना ना पड़े। तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक वीडियो के बने रहना है। मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी का पीईटी है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और मई में 8 मई तक चलेंगे। लगभग मैक्सिमम सेंटर में पूरा शेड्यूल आया था, 12 दिन के अंतर्गत आपका ये पूरा पीईटी हो जाएगा, क्योंकि 109 सेंटर है जहां पर आपका फिजिकल होने वाला है। तो जिनका फिजिकल होगा अभी फिलहाल आप देख सकते हो आपकी डेट आ चुकी है, यानी आपका फिजिकल कौन सी डेट को होगा। 24 अप्रैल से 8 मई के बीच में आपकी डेट आई है और कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है ये जारी किया गया है। और जिन कैंडिडेट का फिजिकल आपकी 4 दिन के अब से 4 दिन के अंतर्गत आने वाला है, यानी 24 और 25 अप्रैल का जिनका फिजिकल है, फिलहाल उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड में विस्तृत दिशा निर्देश है और बाकी आने वाली डेटेज में जिन भी कैंडिडेट का फिजिकल है तो 4 दिन पहले आपका पूरा विस्तृत एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन से सेंटर में आपको रिपोर्ट करना है। फिलहाल आपकी डेट जारी हुई है और जिन कैंडिडेट का आने वाले 4 से 5 दिन में फिजिकल है उनका पूरा विस्तृत एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जो कि आपको फिजिकल के वक्त लेकर जाना होगा। ये आप देख सकते हो एक कैंडिडेट का ये पूरा एडमिट कार्ड है। इनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो प्राइवेट डिटेल है, नाम वगैरह है, इसको यहाँ पर हाइड किया है। तो आप देख सकते हो ये एसएससी जीडी का टाइटल है और ई एडमिट कार्ड फॉर पीएचटी पीटी कैंडिडेट्स कॉपी है, जो आपके पास ही आपको रखनी है, वहाँ पर नहीं जमा करनी होगी। कैंडिडेट्स कॉपी अभ्यर्थी की पर्ची जिसमें नाम होगा, रोल नंबर होगा, आपका डेट, जैसे कि इनका डेट 25 अप्रैल को है तो इनका आज ही जारी कर दिया गया है और इनको सुबह 4:30 बजे रिपोर्ट करना है। कहाँ पर करना है और बाकी आप देख सकते हो एसएसबी वेस्ट चंपारण 44th बटालियन एसएसबी, ये जो सेंटर है शिकारपुर वेस्ट चंपारण बिहार में इनका पड़ा है। बाकी आने वाले जिन भी कैंडिडेट का डेट में पीईटी होगा सभी का अलग अलग सेंटर रहने वाला है, तो वो आपको एडमिट कार्ड में शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है 4:30 बजे से पहले 25 अप्रैल को इनका पीईटी। अब नीचे आप आएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कैंडिडेट मस्ट कैरी फॉर रिसेंट फोटोग्राफ। इससे पहले भी जब आप एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे या फिर आपकी पीईटी डेट देख रहे थे, उसमें एक पॉपअप करके शो हो रहा था कि क्या क्या आपको लेके जाना है। बार बार ये एम्फेसाइज बल दे रहा है कि फॉर रिसेंट फोटोग्राफ, तो 4 फोटोग्राफ, बिल्कुल 4 के आप सभी 8 फोटोग्राफ है वो लेके जाएंगे। तो 4 यहाँ पर फोटोग्राफ चाहिएगा। एटलीस्ट 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ सक्सेस, यानी एक ऐसा आईडी प्रूफ है जिसमें फोटो आपका इंक्लूड होगा, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा होगा तो, वोटर कार्ड होगा तो, आधार कार्ड होगा तो इनमें से कोई भी एक आईडी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। और बाकी इन ये भी नहीं है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जा सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड इनके बिना बनता ही नहीं, आधार कार्ड के बिना आजकल। तो विशेषकर ये सभी डॉक्यूमेंट सभी कैंडिडेट के पास में रहेंगे। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है दिस शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम, तो इनके बजाय आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक तो आपको क्या लेके जाना है, ये पूरा एडमिट कार्ड लेके जाना है। सेकेंड थिंग आपको लेके जाना है 4 फोटोग्राफ। और थर्ड थिंग्स आपको जो लेके जाना है वो आपका आईडी प्रूफ है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो इंक्लूड हो। अब नीचे आप देखेंगे शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी है। भाई ऐसा तो है नहीं कि अभी यहाँ पर पीईटी देंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो गया। अस्थायी अभी फिलहाल आपके प्रोविजनल या एडमिट कार्ड है सिर्फ पीईटी के लिए। परीक्षा विज्ञप्ति में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा में हाइट और चेस्ट में छूट हेतु पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अपने दावे के संबंध में छूट दस्तावेज जांच हेतु लाना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों का 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति या फिर फोटो स्टेट सेट भी लाना सुनिश्चित करें। ये पाए जाने पर कि आपकी पात्रता की शर्त है, किसी को पूरा नहीं करते हो तो उम्मीदवारी आपकी रद्द की जा सकती है, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। तो सुनिश्चित कर लें कि आप परीक्षा विज्ञप्ति में मांगी गई पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हो। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, मैं विज्ञप्ति की ओर ले चलता हूँ आपको।
तो यहाँ पर मूल जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, उसमें बताया गया है कि आपकी जो हाइट है, मेल कैंडिडेट पुरुष के केस में 170 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत है, फीमेल के केस में 157 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत है। जिनके इससे प्लस ये हाइट है उसको तो पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान देना ही नहीं है। जिनके इनसे कम हाइट है, तो कम हाइट सभी तो कैंडिडेट अलाउ नहीं है, कुछ विशेष कैटेगरी है जो आपने फॉर्म में भी डाला होगा कि आपकी जो हाइट है, आप किस कारण हाइट का लाभ ले रहे हो। तो फ्यू कैटेगरी जो कुछ विशेष श्रेणी है जिनको छूट दी गई हाइट में, बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट की यही चाहिए। जैसे कि कोई कैंडिडेट एसटी का है और एसटी कैंडिडेट उनकी हाइट 170 से कम है और 162.5 से ज़्यादा है, तो वो अलाउ है आपके पीईटी के लिए। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एससी की नहीं, केवल एसटी कैटेगरी जिनकी हाइट 170 से कम है, 162.5 से ज़्यादा है मेल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए वो पॉइंट नंबर 2 था कि आपको एसटी सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, तभी आपको वो छूट यहाँ पर मिलेगी, दौड़ने के लिए दिया जाएगा। पीईटी वो जांच चुकी तब, पीएसटी पीईटी। फीमेल कैंडिडेट के केस में जो एसटी कैंडिडेट है 150 सेंटीमीटर हाइट है ना, तो भी चल जाएगा। 157 है एसटी के केस में, जरूरी नहीं कि 150 हो, तो भी चल जाएगा, बशर्ते आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। उसकी फोटो स्टेट भी वहां पर मांगी गई है, फोटो कॉपी भी। बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पॉइंट नंबर 2 पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम कैंडिडेट 170 प्लस हाइट है मेल कैंडिडेट, 157 फीमेल है, वही चाहिएगा। बाकी विशेष कैटेगरी जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ जाते हैं, और भी वैसे मैंने बता दिया एसटी वाले 162.5 है, लेकिन एसटी वाले वो कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एनी स्टेट है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, उनसे बिलोंग करने वाले एसटी कैटेगरी को और थोड़ी छूट दी गई है। यानी 162 तो थी जितने भी एसटी उनको, और बाकी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट उनको 157 सेंटीमीटर हाइट होगी तो भी चलेगा। फीमेल में 147.5। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग जो हाइट में छूट है, मैक्सिमम एसटी वाले ही हैं, और बाकी अलग अलग क्षेत्र के हैं। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी वाले कैंडिडेट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उनको 160 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट जो कि गढ़वाल्स हैं, कुमायूं है, डोगरा है, मराठा है और बिलोंग टू स्टेट, ये सभी जाति के असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के निवासी हैं, उनको हाइट में और फीमेल के केस में थोड़ी छूट दी गई है। तो जिन्होंने छूट ली है, इनसे कम हाइट है, वो सभी कैंडिडेट ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनकी हाइट और आप देख सकते हो फीमेल और मेल के केस में थोड़ी कम है तो भी चलेगी। इस प्रकार यहाँ पर गोरखा वाले हैं जो कि दार्जिलिंग वाले क्षेत्र हैं, उस साइड वाले ये डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी 157, 152 फीमेल के केस में, तो ये हाइट में छूट दी गई थी। इसी प्रकार चेस्ट में अब अनएक्सपेंडेड चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट बिना फुलाई होनी चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर है उसको मिनिमम फुलाना होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसटी से हैं, उनको चेस्ट में और छूट दी गई है। एसटी वाले सारे कैंडिडेट 76 सेंटीमीटर चेस्ट चलेगी, लेकिन मिनिमम है 5 सेंटीमीटर है वो फुलाना पड़ेगा। ये कंडीशन केवल मेल कैंडिडेट के लिए है चेस्ट वाली, फीमेल के लिए नहीं है। और बाकी यहाँ पर अदर जितने भी आप देख सकते हो कैंडिडेट फेलिंग कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल्स, कुमायूं, डोगरा, मराठा है, उनके लिए 78 से 5 एक्सपेंड करना है। और इन सभी स्टेट वाले कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले हैं, इनको भी 77 से 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाना ही है, लेकिन ये मिनिमम चेस्ट है। बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट है वो 80 वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो वो पॉइंट नंबर 2 इन दोनों से संबंधित था, चेस्ट और हाइट से संबंधित था। जो छूट ले रहे हैं चेस्ट और हाइट में, उनके पास प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसको वहाँ पर एक फोटोकॉपी भी लेकर जाना अनिवार्य है। क्या आप वाकई में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो ये छूट ले रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा है तो अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। मतलब ये एडमिट कार्ड जो आपने ऊपर देखा, इसको लेकर जाना है। उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लेखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। प्रवेश पत्र पर जो सेंटर है ना, वहीं पर जाना। ऐसा नहीं दूसरों के एडमिट कार्ड में देख लो कि यहीं पर हो रहा फिजिकल, वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड में आपने देखा सेंटर है, अलग अलग सभी कैंडिडेट के लिए ये वाले इसी पर विजिट करना होगा। ये तो कॉमन सेंस सभी में है, क्या ही बताएं। अब जो कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं दूसरे पे जाऊं, ऐसा कोई परिवर्तन चेंज आप नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपनी पहचान का फोटो लगा, कम से कम एक साक्षी, तो वो बता दिया मैंने, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी एक होगा वो आपको लेकर जाना जिसमें आपका फोटो अटैच हो। शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक मापदंड, शारीरिक जांच हेतु विस्तृत निर्देश एसएससी की वेबसाइट से देख सकते हो। यही प्रमुख निर्देश है आपके सामने। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान है, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पर न लाएं। उनके गुम होने की स्थिति में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं होगी और वहां रखने की कोई प्रॉपर
सुविधा भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, यानी आपके बाएं अंगूठे का इम्प्रेशन लिया जाएगा, छाप लिया जाएगा, अतः अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि बायां अंगूठा है साफ सुथरा रखें। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आए, इस बाबत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने भोजन और आवास की व्यवस्था अपने ही स्तर पर करनी है, वहां पर कोई सीआरपीएफ आपका भुगतान नहीं करेगी। शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्पॉट किट लाना सुनिश्चित करें। स्पॉट किट का क्या मतलब हुआ, आपके शू वगैरह हो गए जो आप दौड़ेंगे ना कंफर्टेबल है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो शॉर्ट्स वगैरह, तो वो स्पॉट किट लाना सुनिश्चित करें, शू वगैरह, इसकी बात हो रही है। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में आने वाले उम्मीदवार अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने साथ अपनी 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, बार बार बता रहे हैं 4 फोटो जरूर लेकर जाएगा। परीक्षा केंद्र में आपका विवरण भरते समय आपके विवरण के साथ उसको लगाया जाएगा 4 फोटो। महिला अभ्यर्थी जो कि जांच के दौरान है गर्भवती पाई जाती है को अस्थायी अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति तब तक गर्भावस्था समाप्त न हो जाए स्थगित किया जाएगा। गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद उन्हें पुनः रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर से योग्य प्रमाण पत्र लेने के उपरांत उसका शारीरिक क्षमता परीक्षा का पुनः जांच किया जाएगा। जो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन है तो वहाँ पर जांच होगी। प्रेगनेंसी के केस में उनको एक तरीके से अस्थायी रूप से वहाँ पर पीटी नहीं होगा, उसका दोबारा जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए तो 6 सप्ताह और लगेंगे, कंप्लीट के बाद उनको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे, अब जो एक्स सर्विसमैन हैं वो वाले कैंडिडेट भी शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता स्टेज में ऊंचाई, चेस्ट और वजन के लिए उपस्थित होंगे। उनकी रनिंग नहीं होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए हाइट जांच होगी, चेस्ट की जांच होगी, वजन की जांच होगी। इन भूतपूर्व सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी, पीटी नहीं होगा, फिजिकल जो रनिंग वगैरह। गहन चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी और बाकी उनका मेडिकल जरूर होगा। यह अभ्यर्थी प्रति है, इसको संभाल कर रखें जब तक अंतिम परिणाम न निकल जाए। ध्यान रखना ये आपकी कॉपी है, संभाल कर रखना, क्योंकि डीवी की वक्त वो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। इस प्रति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु दिखाएं एवं बोर्ड एवं अन्य संचालन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाएं। ये प्रति मतलब ये एडमिट कार्ड। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना होने एवं चोट लगने पर उम्मीदवार उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उम्मीदवार 5 किलोमीटर मेल के केस में और 1.6 किलोमीटर फीमेल के केस में दौड़ लेने के लिए पूर्व से ही फिटनेस सुनिश्चित करके आएंगे, मतलब प्रैक्टिस वगैरह करके आनी। कोई भी दुर्घटना होगी सीआरपीएफ जिम्मेदार नहीं है एक तरीके से। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान प्रदर्शन बढ़ोतरी की औषधि का सेवन न करें। बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में हुआ था, कैजुअलिटी हो गई थी एक अभ्यर्थी की, तो इस प्रकार कोई ड्रग्स वगैरह सेवन न करें। काफ़ी बड़ी लंबी रनिंग होती है, वहाँ पर सांसें फूलने लग जाती हैं और कुछ भी हो सकता है, तो ब्लड के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो विशेषकर ध्यान रखना, किसी के बहकावे में आकर ये नहीं कि आपका रनिंग सही हो जाएगा कम समय में। थोड़ा ध्यान रखना, अपने लाइफ के साथ मत खेलना। लाइफ इंपॉर्टेंट है, न कि ये जॉब। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवाई के प्रभाव में पाया जाता है इस प्रकार ड्रग्स से, तो उसे भर्ती की प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। तो विशेषकर ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी ड्रग्स वगैरह नहीं लेकर जानी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह का सेवन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन युक्त डाइट लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये सभी दिशा निर्देश थे। बाकी आपको पता ही है, रनिंग वगैरह तो आप कर ही रही हो। कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या टाइमिंग आ रहा है रनिंग में। जैसे कि मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और जो लद्दाख वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर है, वो भी 6.5 मिनट में। फीमेल है 1.6 किलोमीटर है, 8.5 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। ये आपकी पूरी रनिंग है, और बाकी तो सभी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।